गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन। आप लोगों ने जैसे सुना होगा आज सेमिनार है। इसकी ऐड भी देखी होगी, आपने सर्च भी करा होगा कि यहाँ पे आज सेमिनार होने वाला है। पर ये सेमिनार ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कोई एक टीचर शर्ट पैंट पहन के आपको बोरिंग लेसन और टीचिंग्स दे। मैं आपकी फ्रेंड की तरह ही आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में कैसे करना है और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको हल कैसे करना है। बिफोर आई स्टार्ट, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं और बताऊं ये काम मैं कैसे करता हूं, उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत पढ़ाई करी फिर भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे? क्या ऐसा होता है कि आपको हमेशा डाउट रहे, यार मैं मेहनत तो कर रहा हूं पर मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में आपके कोई अच्छे फ्रेंड या आपके पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो गया? या ऐसा होता है कि आप करियर को लेके बहुत कंफ्यूज हो कि मैं सही जगह पे हूं कि नहीं और ये करियर मुझे करना चाहिए कि नहीं? इन सारे क्वेश्चंस में आपके साथ कुछ क्वेश्चन जरूर होते होंगे लाइफ में, और इन क्वेश्चंस के साथ आपके माइंड में जरूर डिप्रेशन और एंजाइटी आती होगी। आपको अपनी तबीयत बिगाड़ने के लिए ये क्वेश्चंस बहुत हैं। पर आप क्या जानते हैं ये क्वेश्चंस आने की वजह क्या है और इसका हल कैसे होता है? मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चंस आपके थॉट प्रोसेस और ओवर चिंता करने के कारण आते हैं। जब आप अपने फ्यूचर को लेके ओवर सोच लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में रिपीट करते जाते हैं और आपको परेशान करते जाते हैं, जिससे आप अपने रेगुलर काम पे फोकस भी नहीं कर पाते। ये क्वेश्चंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफें भी देते हैं। कुछ लोग ये दर्द और तकलीफ सह जाते हैं। ये क्वेश्चंस, ये तकलीफें उनकी लाइफ में आती हैं और चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता। पर कुछ लोग ये दर्द और तकलीफ सहन नहीं कर पाते, उनके लिए बेरेबल नहीं होती। ये परेशानी उनकी लाइफ में वीक्स या मंथ्स तक चलती है, और यहीं पे जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती है तो उनकी लाइफ में ज़रूरत आती है एक साइकेट्रिस्ट की, एक काउंसलर की। तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा, मैं उसी काउंसलर, उसी फ्रेंड की तरह आपकी लाइफ में आना चाहता हूँ। नमस्ते एवरीवन, आई एम निखिल अंदानी। आई एम अ पर्सनल कोच, लाइफ कोच, फाउंडर ऑफ कर्मा एंड योर फ्रेंड। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप और हम मिलके कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो एन RCI सर्टिफाइड काउंसलर, जिसमें मैं आपको RCI की टेक्निक्स के थ्रू, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की टेक्स और टेक्निक्स के थ्रू आपको डायरेक्ट कर पाऊंगा, ट्रिक्स एंड ट्रैक्स बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ से प्रॉब्लम को कैसे हटाएं। चलिए समझते हैं ये लाइफ की प्रॉब्लम्स का मेन वजह क्या होती है आने की। जब जब आप ये सारे क्वेश्चंस आपकी माइंड में रिपीट करते हैं तो आपकी माइंड में बहुत सारे इलॉजिकल थॉट्स आने लगते हैं। वो थॉट्स नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट होके आपको और परेशान करने लगते हैं। इसी काउंसलिंग में हम वन ऑन वन एक दूसरे के साथ थेरेपी लेते हैं, जिसे CBT कहा जाता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। CBT, वन ऑन वन काउंसलिंग। इसमें हम आपके जो भी माइंड में प्रोसेस चल रहा है, जो आप काम नहीं कर पा रहे, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करते हैं। जो भी काम हो, जैसे आप सोच रहे हो ये कोर्स बहुत ज़्यादा है, मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा, ये पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, मैं कर नहीं पाऊंगा, सो व्हाट वी डू, हम CBT के थ्रू आपको धीरे धीरे वो टेक्निक्स देंगे जिससे आप धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स को हल करते जाएं। अगर आप बोले मैं पढ़ नहीं पा रहा तो वो भी आप करने जाएंगे। नॉर्मल सा अगर आपका हॉस्टल का आपका रूम है वो अरेंज नहीं कर पाते आप, तो वो भी करने जाएंगे। मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूं, मैं ट्रांसफर करेंगे, चेंज करेंगे। और ये टेक्निक्स और चीजें हम CBT के थ्रू आपको सिखाएंगे। इनके सेशंस होते हैं अलग अलग, मल्टीपल सेशन। आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 1, 5, 10 जितनी नीडफुल हो वो सेशन आप ले सकते हैं। ये सब CBT में आता है। अब बात करते हैं आपकी स्टडीज को लेके। जितना मैं समझ पा रहा हूं आप लोग अभी राइट इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्यादातर या तो MPSC की और UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप मेरे को बताएंगे कि इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी या स्किल क्या चाहिए? आप सारी कोचिंग्स में जाते हैं, टीचर्स में पढ़ते हैं, यूट्यूब पे कोर्स करते हैं, फाउंडेशन कोर्स करते हैं, दिन भर रेफरेंस लेते हैं, पर आपने कभी किसी से पूछा
या कोई अच्छा पास आउट हो गया हो, जो बहुत अच्छी रैंक ला गया हो, बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गया हो, क्या आपने कभी उससे भी डिस्कस करा कि ऐसा वो कौन सी स्किल या ऐसी वो कौन सा टैलेंट है जो हमें होना चाहिए, जो हमें इसमें अचीव करने में हेल्प कर सकता है? जैसे इसका कोर्स बहुत हैवी होता है, तो आपको लगता है कि अच्छी मेमोरी की बहुत रिक्वायरमेंट है, अच्छी मेमोरी होनी चाहिए। यूपीएससी में करने के लिए कोर्स बहुत हैवी है, बहुत याद करना पड़ता है, बहुत समझना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि अच्छी स्पीड होनी चाहिए? ऐसा लगता है क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम, कोर्स बहुत बड़ा है और साल बहुत कम, तो आपको लगता है कि पढ़ने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, सॉल्व करने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, या आपको लगता है कि हमें कैलकुलेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, या हम इतने समझदार होने चाहिए कि सारी चीज़ें कर पाएँ? यही सारी आपको क्वालिटीज़ लगती है, या आपको ऐसा लगता है कि एक अच्छा टीचर मिल जाए, अच्छी कोचिंग मिल जाए तो सारी चीज़ों का हल हो जाए? शायद यही 4-5 आपको स्किल और क्वालिटीज़ लगती होंगी होनी चाहिए। पर मैं बोलता हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं सबसे लास्ट में चाहिए। जो सबसे पहली क्वालिटी चाहिए वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आज के सेमिनार का टॉपिक भी है और वो चीज़ है जो आपकी लाइफ को चेंज और बूस्ट कर देगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए या आपके एग्जाम को अचीव करने के लिए या कोई भी टास्क करने के लिए, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, ये भरोसा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये काम मुझसे हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता वो सारी क्वालिटी से पहले आप में ये होना चाहिए? या जितने लोगों ने वो रैंक अचीव करी है या लाइफ में कुछ अचीवमेंट पाया है, जो आज अच्छी जगह पे चले गए ये एग्जाम्स क्लियर करके, उनमें सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस था, ये भरोसा था कि ये मैं काम कर सकता हूँ। आपको लगता है ये चीज आती धीरे धीरे है, पर एक बार जब आ जाए तो आपकी लाइफ बदल सकती है। इसे इंग्लिश में एक डेफिनेशन से बताया गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ एबिलिटी टू डू एनी टास्क और बिलीविंग योर सेल्फ टू अकम्प्लिश एनीथिंग नो मैटर ऑफ एनी डिफिकल्टी। मतलब ये वो भरोसा है खुद पे जो आपको हर काम करने में हौसला और हिम्मत देता है, नो मैटर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम और तकलीफें हों। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम और तकलीफ देख के अपना काम करने से रुक जाते हैं। जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है हम लोग होल्ड कर लेते हैं, हम लोग को घबराहट होने लगती है, नर्वसनेस होने लगती है, क्योंकि हम लोगों के फेलियर और फॉल्ट देख के खुद स्टॉप कर जाते हैं। बट थिंग इज नॉट लाइक दैट। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो टेक्निक है जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है। जैसा कि मैंने शुरू में एक वर्ड बोला, आपने उस चीज पे शायद ध्यान नहीं दिया हो। मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस को स्किल बोला था। ऐसा क्यों बोला मैंने कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक स्किल है? स्किल का मतलब प्रतिभा, कौशलता, और स्किल वो चीज है जो सीखी जा सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आपको नेचुरली या आपके बड़ों से मिला हो। ये वो स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, पाना, सीखना, ट्रेन होना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। पर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे हवा की चीज भी नहीं है। मान लीजिए आप एक प्लेन में सफर कर रहे हैं और अचानक एक अनाउंसमेंट हो जाए कि पायलट की तबीयत खराब है और ये प्लेन गिरने वाला है। कोई आप में से है जो प्लेन चला सकता है? और आपने हाथ ऊंचा कर दिया, मैं चला लूंगा। कैसे? आपको आता है? नहीं साहब, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऐसा भी नहीं है कि आप जो चीज नहीं करते उस पर आप हवा में बोल दें कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है और वो आप काम कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का फर्स्ट रूल जो है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, रिपीटिशन 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 रिपीटिशन। वो काम जो आप बार बार करते हो, आपको करना आता हो, उसमें ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप जो पढ़ते हैं, जो चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसका टेस्ट होने वाला है, तो आपको बहुत अपने ऊपर भरोसा रहता है कि ये टेस्ट में अच्छी तरह पास कर दूंगा। आपको घबराहट बिल्कुल नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत कर ली उस चीज पे।
आपने कंटिन्यूस पे मेहनत कर ली, रिपीटेशन, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, तभी आपको कॉन्फिडेंट है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने का, वो है प्रैक्टिस, दैट मीन्स रिपीटेशन। उसके बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस अचीव नहीं हो सकता। अब सेकेंड रूल जो आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, वो है सेल्फ टॉक, मतलब खुद से बात करना, खुद को समझना, खुद से सारी चीजें अरेंज करना। आपने ये तो देख लिया कि प्रैक्टिस और रिपीटेशन करके हम कोई भी चीज में सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। मैं भी यहाँ पे स्पीच दे रहा हूँ तो मैंने भी इसकी प्रैक्टिस करी है। अगर आपको मैं कॉन्फिडेंट नजर आ रहा हूँ तो ऐसा नहीं मैं फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ और मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने उसकी प्रैक्टिस करी, उसको बोला, उसको करा, पहले कई बार शूट करा, पहले कई बार बोला, तो मेरे में कॉन्फिडेंस आया बोलने का। पहली बार में मैं शायद नर्वसनेस बहुत रहा हूँगा, पर धीरे धीरे वो खत्म हुई। उसका मेन जो पावर है वो आती है इस सेकेंड पॉइंट से, वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक मतलब खुद से बात करना, खुद के नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना सेल्फ टॉक है। जब भी आप अकेले हो, चाहे रूम में हो, बाथरूम में हो, लाइब्रेरी में हो, जब भी आप अकेले बैठे, खुद से बात करें, खुद को समझें, खुद को पहचानें कि मेरे में क्या खूबियां हैं, कमियां नहीं। लोग बोलते हैं ना अपनी कमियों से सीखो, अपनी कमियां ढूंढो। कमियां मत ढूंढो आप, ये आज मेरे से आप मूल मंत्र लेके जाना, ये मंत्र लेके जाना। आपने कहीं भी पढ़ा हो, सुना हो कि अपनी लोग बोलते हैं कि अपनी कमियां ढूंढो, उससे आगे बढ़ो। मैं आपको बोलता हूं छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्यों कमियां ढूंढना छोड़ दो? पूरी दुनिया बैठी है भाई, पूरी दुनिया बैठी है। दुनिया में लोगों का और काम क्या है? कमियां तो निकालना। तो दुनिया को उनका काम करने दो, आप तो एटलीस्ट अपनी खूबियां ढूंढो। आप खुद से बात करो अपनी खूबियों के बारे में। ये सेल्फ टॉक का फंडा है। ये सेल्फ टॉक आपको सिखाएगा, आपको एनर्जी देगा, एंकरेज करेगा अपने अंदर की बातों को बताने में, अपनी खूबियां जगाने में, उसको और इंप्रूव कराने में। ये आपको एनर्जी देगा। जितने नेगेटिव थॉट्स आप हटाओगे उतना माइंड आपका खाली होता जाएगा, तभी आप में पॉजिटिव थॉट्स की जगह आएगी। माइंड की कैपेसिटी हमेशा उतनी रहेगी। आपकी इच्छा है कि आप उसको एक सुंदर सा गार्डन बना रहे हो कि डस्टबिन बना रहे हो। थॉट से ही पूरा काम होता है। तो उसमें सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दुनिया की बात दिन भर सुनोगे, पर जब शांत रहोगे तभी पहचान पाओगे कि कौन सी बात को माइंड में रखने लायक है और कौन सी बात माइंड से निकालने लायक है। लड़ाओगे, झगड़ा कराओगे, वो भी बोल देगा, आप भी बोल दोगे, बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाएगी एक दूसरे में। पर जब शांति से सोचोगे तभी डिसीजन ले पाओगे कि उसने सही करा कि मैंने सही करा। और लेट इट गो करना जरूरी है कि इसको आगे बढ़ाना जरूरी है। और यह बात रखो ध्यान, माइंड आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं देगा। दुनिया गलत एडवाइस देगी पर आपका दिल आपको कभी गलत एडवाइस नहीं देगा। तो स्टिक ऑन इट, टाइम निकालिए उससे बात करने के लिए, क्योंकि एक प्रूवन एक्टिविटी है कि थॉट्स क्रिएट एक्शन। हमारा जो सोच है वो हमारे एक्शन, एक्शन को मैं बोलता हूं कर्म। ये थॉट्स एक्शन बनाते हैं, एक्शन ही कर्म है और कर्म ही हमारी लाइफ बनाते हैं। और ये कर्म वो नहीं जो हम सोच के बोलें कि हमारा टाइम अच्छा था कि बुरा नहीं, हमारा भाग्य अच्छा था कि बुरा नहीं। अरे हमारी सोच ही अच्छी नहीं थी, सोच ही अच्छी नहीं थी, थॉट ही अच्छे नहीं थे तो एक्शन अच्छे नहीं हो पाए। जो कर्म अच्छे नहीं हो पाए तो लाइफ ही अच्छी नहीं हो पाई। सब कुछ आपकी सोच पे। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पाने का सेकेंड पॉइंट है सेल्फ टॉक, उसमें पूरी की पूरी आपकी लाइफ चलाने का फॉर्मूला छुपा है। ये फॉर्मूला आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला उस लाइब्रेरी में मिलेगा जो लाइब्रेरी आपके अंदर है, आपके माइंड में, आपके थॉट्स में। ये थॉट्स आपको आगे लेके जाएगी। आगे आप समझें कि जब आप खुद से बात करें तो अपनी नेगेटिविटी नहीं, अपनी पॉजिटिविटी पे बात करें। खुद को एक विनर समझे, खुद को एक अचीवर समझे। मेरे एक बहुत फेमस बॉक्सर, नंबर 1 बॉक्सर और मेरे बहुत अच्छे टीचर जिनको मैं मानता हूं, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। ये नाम सुना है? नहीं सुना तो आप सर्च जरूर करिएगा। मोहम्मद अली नाम है इनका। ये वर्ल्ड के रिनाउंड बॉक्सर हैं और बहुत अच्छे कोच
और बहुत अच्छे पर्सन और बहुत अच्छे टीचर हैं। इनने बहुत ही मल्टीपल बातें बोली हुई हैं। किसके बारे में? लाइफ के बारे में, सिर्फ बॉक्सिंग के बारे में नहीं, एक अचीवर के बारे में। इनकी एक बहुत फेमस लाइन है, उस एक लाइन को मैं बताता हूं जो इनने एक बार रिंग में मैच के बाद बोला था। आई एम द ग्रेटेस्ट। उन्होंने खुद को बोला था कि मैं सबसे महान हूं, मैं सबसे ग्रेट हूं। वो तब इतने महान बॉक्सर भी नहीं थे, पर उन्होंने खुद को बोला। जब वो उतरे तो प्रेस ने पूछा कि आपने खुद को ही सबसे ग्रेटेस्ट कोट कर दिया, ये आपने कैसे करा? तो जानते हो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, मैं नहीं करूंगा तो ये दुनिया करेगी क्या? दुनिया में ऐसा कौन है जो मुझे ग्रेटेस्ट बोलेगा? कोई भी नहीं। आपको ग्रेटेस्ट बोलने वाला कोई भी नहीं है। आपको समझदार, होशियार, सबसे बढ़कर पावरफुल बोलने वाला कोई भी नहीं है, आप खुद हो। उनने ये कोट करा कि अगर मैं खुद को नहीं बोलूंगा तो मुझे भी कोई नहीं बोलेगा। अगर दुनिया आज उनको सबसे ग्रेटेस्ट बॉक्सर बोलती है तो उसकी शुरुआत उनने खुद से करी। आप भी खुद से करें। आईने में अपने आप को देख के बोलें, आईने में ऊपर कोट लिख दें। मैं सुबह उठता हूं, ब्रश करता हूं, मेरे जो मिरर है, मेरे मिरर पे मोहम्मद अली का एक फोटो लगा हुआ है और उस फोटो पे लिखा है, मेरी डॉटर उसको रोज देखती है, वो बोलती है पापा आप ही हो। उस पे लिखा है, विल इज स्ट्रॉन्गर देन स्किल। आपकी जो विल पावर है वो आपकी प्रतिभा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ये भी कोट उन्हीं ने दिया था। एक फाइट में वो लगभग पूरी तरह हार गए थे, वो नॉकआउट होके नीचे गिर गए। रेफरी काउंट करता गया, 1 2 3 8 9 9 पे वो खड़े हो गए। खड़े हुए, सामने वाले को गिराया, मैच जीत गए और वर्ल्ड के विनर बने। फिर उनसे पूछा गया कि आपने काम कैसे करा, आप तो टोटल खत्म हो गए थे। तो उन्होंने बोला, यहां पे मेरी बॉक्सिंग की स्किल बिल्कुल काम नहीं आई। जो मैंने बॉक्सिंग में सीखा, जो मेरा हुनर था, जो मेरी ताकत थी, वो तो अपोनेंट ने मुझे ढेर करके गिरा दिया। वो ताकत 1 से लेकर 9 काउंट तक ढेर होके जमीन पे पड़ी थी। जो मुझे काम आया वो मेरी विल थी, मेरा कॉन्फिडेंस। विल मतलब इच्छा शक्ति। मेरी इच्छा शक्ति थी जिसने मुझे जमीन से उठा के आसमान पे खड़ा करा। सबसे पहले आपकी जितनी भी स्टडी है, जितना भी आपका पढ़ाई है, जो भी आपका कोर्स है, इन सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है? यूपीएससी में रैंक लाने के लिए, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो आपका कोर्स नहीं है, आपका टीचर नहीं है, आपकी कोचिंग नहीं, आपकी पढ़ाई नहीं है, सिर्फ आपका विल है। आई कैन एंड आई विल। ये सोच होना, ये कॉन्फिडेंस होना आपको जिताएगा। बाकी कोई भी मटेरियल आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। एग्जाम का पेपर लीक होके भी आपके हाथ में आ जाए ना, तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपके बढ़ने की इच्छा शक्ति नहीं हो। ऐसे ढीले भी तो देखें, एग्जाम का पेपर हाथ में आता तो भी नहीं पढ़ पाते, ओपन बुक में भी पास नहीं हो पाते, क्योंकि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अपने दोस्तों से सुना, अपने रिश्तेदारों से सुना कि ये पढ़ाई कर लो बेटा, देखो वो कहाँ पहुँच गया, वो कहाँ पहुँच गया, तो वो चले गए, तो वो पढ़ने लगे। बाकी उनकी इच्छा में कुछ भी नहीं है। अपने आप को जब मिरर पे देखो ना, मेरा सपना था, मैं नहीं बन पाया, पर मैं आज भी मिरर में अपने शोल्डर पे स्टार्स देखता हूं और अपने हेड पे अशोक चक्र देखता हूं। मेरे पास नहीं है, मैं तो आपकी तरह एकदम यंग बन के घूम रहा हूं, पर मैं आज भी जब भी अपने मिरर में देखता हूं तो मेरे शोल्डर पे स्टार होते हैं और मेरे हेड पे 4 लाइन होता है। ये मेरा ड्रीम है। भले मैं ऐसे हूं, भले मैं कोई भी फील्ड में हूं, पर मैं रहता चलता एक ऑफिसर की तरह। खाने में, पीने में, सोचने में, करने पे मैं रहता स्ट्रिक्ट एक आर्मी वाले की तरह हूं। तो ये विल है, और ये विल रहेगी ना, आप उस पोजीशन पे नहीं भी पहुंचोगे, वो सीट आपको नहीं भी मिलेगी, तो वो सीट एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी आपकी लाइफ में। आप जहां खड़े रहोगे वहां आप सोसाइटी को चेंज करने का काम कर पाओगे। पोजीशन और पावर आपके पीछे आएगी, आप उसके मोहताज नहीं रहोगे।
और अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है और कल को आपको वो कुर्सी भी मिल गई तो भी आप पता है क्या रहोगे, एक पपेट रहोगे अपने सीनियर का, पॉलिटिशियन का, बड़े ऑफिसर्स का, जो वो बोलेंगे वो करोगे। आपकी क्योंकि विल नहीं थी ऐसा कुछ बनने की। तो सबसे पहले वो विल लाइए, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप खुद को भी कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपकी खुद की जवाबदारी हो जाएगी। आई एम कैप्टन ऑफ माई शिप। ये हमारी लाइफ है, ये एक जहाज की तरह है, ये समुद्र पे चल रही है जिसमें चुनौतियां हैं, तकलीफें हैं, ऊपर लहर है, नीचे लहर है, जैसे हमारी लाइफ अप एंड डाउन होती है वैसे ही चल रही है। पर ये इसका कैप्टन कौन है? हमने इसका कैप्टन पता है किसको बना रखा है? लोगों को, कि तुम मेरी लाइफ डिसाइड करो कि मेरे को मेरी लाइफ में क्या करना है। मुझे तकलीफ आएगी तो तुम ही बताओगे क्या करना है। मेरे को गुस्सा दिलाने का भी हक दूसरों को है, मेरे को खुश करने का भी हक दूसरों को है। तो इससे आप अपनी लाइफ के कैप्टन बन पाए। आपने तो दूसरे को कमान दे दी, पर हमें क्या करना है? कैप्टन खुद बनना है। ऐसी पावर देनी नहीं किसी को कि कोई आपको खुश कर सके या दुखी कर सके या गुस्सा दिला सके। अपनी लाइफ के आप खुद कैप्टन बने। आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेथ। मास्टर ऑफ माई फेथ मतलब अपने भाग्य का मैं खुद मालिक हूं। ये दोनों चीजें आपको लाइफ में बनानी है। कैप्टन भी खुद बने, मास्टर भी खुद बने, तो लाइफ और लाइफ के अचीवमेंट आपसे दूर नहीं होंगे। लाइफ के अचीवमेंट खुद आपके पास आएंगे। खुद आप समझ पाओगे कि आगे बढ़ने का मूल मंत्र यही है कि खुद पे भरोसा रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और अपने लाइफ के शिप की कमान खुद अपने हाथ में रखें। आप जब भी सेल्फ कॉन्फिडेंस से लो हो जाएं या नेगेटिव थॉट्स आपके चारों तरफ हो जाएं, आप एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। एक छोटी सी आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं, वो आप प्रैक्टिस करें। वो एक्सरसाइज का नाम है सेल्फ लेटर। ये आप नोट कर लें। हर बड़े अचीवर ने, हर बड़े अकम्प्लिश आदमी ने, जो भी आज बड़ी जगहों पे, उनने काम जरूर करा हुआ है, इंक्लूडिंग मास्टर ब्रूस ली ने भी। इन सब ने खुद को लेटर लिखा है, इन सब ने अपने बारे में लिख के रखा है। 2 लेटर लिखे हैं कि मैं आज से 10 साल में क्या अचीव करना चाहता हूं। वो आज आप आज की डेट डाल के लिख दो कि 10 साल बाद मेरे पास ये होगा, मैं इस पोजीशन पे होऊंगा, मेरे पास ये गाड़ी होगी, मेरे पास ये पोजीशन होगी, ये पावर होगी, मैं यहाँ कर चुका हूँ, सोसाइटी के लिए कर चुका हूँ, फैमिली के लिए। दूसरा लेटर लिखें अपने अचीवमेंट्स का। वो हमेशा लेटर अपने पास रखें कि आप में क्या खूबियां हैं, आपने आज तक क्या करा है। आप आज अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ने में टफ जा रहे हैं तो यार मैंने 10th में तो 90% लाए थे, मैं तो स्पोर्ट्स में इस कोटे में यहाँ तक गया था, मैं तो खूब आगे पढ़ चुका हूँ, खूब आगे कर चुका हूँ। मैं ही अकेला हूँ जो पूरे अपने कॉलोनी में अपने पेरेंट्स को खुश कर पाया हूँ। मैं ही वो हूँ जिसने अपने कभी बड़ों को उल्टा जवाब नहीं दिया, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं ही वो हूँ जिसने कभी किसी से झगड़ा नहीं करा, ये क्वालिटी है, ये आप इग्नोर करते हो। जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि मार्क्स ही आपकी क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। अच्छी बोल पाना, अच्छे अदब से बात कर पाना, लोगों से अच्छा व्यवहार कर पाना, अच्छा आदमी बनना, अच्छा सिटीजन बनना, दूसरों के बारे में सोचना, ये तो इन सबसे बढ़कर बड़ी क्वालिटी है। और ये लेटर आप हमेशा अपने पास रखो। इसलिए रखो कि जब भी आपको कोई भी लाइफ में नेगेटिव बोले, आपको गिराने की कोशिश करे, आप में कमियां ढूंढे और आपको ये बोले कि आप नहीं कर सकते, तो आप ये लेटर खोल के देख लेना। तो आपको एहसास हो जाएगा कि तेरी नजर में मैं नहीं कर सकता, मेरी नजर में मैं कर चुका हूं और आगे भी करता रहूंगा। ये नहीं कर पाया तो ये करूंगा, पर करूंगा जरूर। ये लेटर आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये सोच आपको आगे बढ़ाएगी। इसको अपनी लाइफ में डालते चलें। हम एज अ कोच, एज अ एजुकेटर, एज अ टीचर चाहते हैं सबको सिखाएं, पर क्या फॉर्मूला अपनाते हैं? टीचर का क्या फॉर्मूला होता है? आपने पढ़ा, आपने एग्जाम दिया, वो कॉपी टीचर के पास पहुंची,
टीचर रेड पेन से जो गलत है गलत है गलत है मार्क्स काट के आउट ऑफ 100 आपको दे देती है। टीचर्स का यही काम है, एजुकेटर कोचेस का यही काम है, गलती निकालना। पर आपको पता है ये फॉर्मूला चेंज करना है। एज सच माय ओपिनियन, ये चेंज करने की जरूरत है, गलती निकालने के फॉर्मूले की। आपको पता है मेरी 2 डॉटर है, किसी को भी मैं सिखाता हूं ना, एक डॉटर को, तो मैं ऐसे सिखाता हूं, जैसे वो खाने के बाद प्लेट उठाना भूल गई, तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि तूने प्लेट नहीं उठाई, मैं दूसरी डॉटर को अप्रिशिएट करने लगता हूं, वाह आप अपनी प्लेट उठा के रखे है, वेरी नाइस वेरी गुड। तो क्या होता है, दूसरी डॉटर खुद ही सोचने लगती है अच्छा उसने उठा ली तो मैं भी उठा के जाऊं, वो तुरंत अपनी प्लेट उठा के दौड़ पड़ती है। और रेगुलर पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे तुमने ये प्लेट नहीं उठाई, अरे तुमने सामान नहीं समेटा, जल्दी करो, ये करो वो करो। उसको डिग्रेड कर करके, नेगेटिव बोल बोल के उसका पावर, उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं। मैं ये सोचता हूं कि लोगों को उसकी खूबियों से गिनो, कमियों से नहीं। आप खूबियों से गिनोगे तो उसको और आगे बढ़ा पाओगे, उसको और अचीवमेंट दे पाओगे। जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, आपने देखा होगा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट के मैचेस हुए, ओलंपिक के कंपटीशन हुए, रेसलिंग हुआ, बैडमिंटन हुआ, टेनिस हुआ, एथलेटिक्स हुई, जिम्नास्टिक हुआ, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। तो जब भी ये लोग कॉम्पिटिशन से जो जो हार जाते हैं, जो मेडल नहीं ला पाते, जो पीछे रह जाते हैं, उनके इंस्टीट्यूट या ट्रेनर्स क्या करते थे, पहले उनको उनके वीडियो दिखाते थे, बोलते थे देखो, मैचेस के वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं, उनको बोलते थे अपने अपने वीडियोस देखो, और इस वीडियोस में देखकर अपनी कमियां ढूंढो कि तुमने कहां खो दिया, कौन सी बॉल पे आउट स्विंग पे आप शॉट नहीं मार पाए, कौन सा बैडमिंटन के शॉट पे आप पॉइंट दे गए, ये आप देखो। सारे इंस्टीट्यूट, टीचर, कोचेस यही करते थे कि अपनी अपनी कमियां देखते रहो, तो आप अपनी कमियों से सीखोगे और आगे बढ़ोगे। ईयर्स तक ये स्टडी चली और फेल हो गई, कुछ नहीं निकला, कोई प्लेयर अपनी कमियों से कुछ नहीं सीख पाया। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं ऐसे कर देता, अरे यार ये शॉट में मेरे को इतना हो जाना था, अरे यार ये छूट गया, अरे यार करते करते अरे यार बन के रह गए वो लोग। यही अब नई स्टडीज आई है, वो ये बता रही है कि उन प्लेयर्स को वही वीडियो दिखाओ, पर वो कहां कहां अच्छा खेल पाए हैं वो बताओ। उनको मत दिखाओ, उनको वो क्लिप्स दिखाओ ही मत कि जहां वो फेल हुए। भले उनने 10 में से 8 पॉइंट दे दिए हो, 2 पॉइंट जीते हो, पर वो अच्छे हैं तो वो दिखाओ। वो 2 पॉइंट से उन प्लेयर्स में इतना इंप्रूवमेंट आया कि आज जितने मेडल लिए, जितनी कंट्री का नाम रोशन लिए प्लेयर्स खड़े हैं, स्टार पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, वो सब इस पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के कारण ही खड़े, नेगेटिव के कारण नहीं। पूरी दुनिया सुबह से लेकर रात तक आपकी कमियों का एक्सरे लेके घूमती रहेगी, पर आप वो काम मत करो। आप अपने अचीवमेंट्स नोट करो कि यार मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर चुका हूं, मैं ऐसे और कर सकता हूं। आप अपने अचीवमेंट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द गुड, आई एम द ग्रेटेस्ट, आप अपने आप को खुद मानो। मजाक उड़ाने दो, मजाक उड़ाने दो। लोगों का काम है मजाक उड़ाना कि अभी एक अटेम्प्ट क्लियर हुआ नहीं, इंटरव्यू तक पहुंचा नहीं, और खुद को कलेक्टर समझ रहा है। बोल हाँ हूं मैं, तेरा तबादला कराना है क्या, अभी से लिखवा दे, तो एप्लीकेशन तेरी डाल दूंगा कि कल को तू क्लर्क बने और मैं कलेक्टर बनूं, तो तेरी मैं पहले से ही अपने टेबल पे रख लूंगा कि तेरा ट्रांसफर कराना है। वो देखिए ना, झुकेगा नहीं। वैसी सोच रहा, क्यों झुकना, कौन सी लाइबिलिटी अपने ऊपर, किसी से उधार है इनका जो ये डिसाइड करे कि हम क्या बनेंगे, क्यों झुकना। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर इतना रखो कि ये सारी चीजें हो जाएं। और ये जो मैं आपको एक्टिविटीज बता रहा हूं ये प्रूवन है, और ये प्रूवन है 5000 साल पहले से, जिसे खुद भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये सब बोल चुके हैं। मैंने कुछ भी नया नहीं बोला, मेरी कुछ भी R&D नहीं, मेरे पास कुछ भी नॉलेज नहीं, ये सारा नॉलेज यहाँ है, हमारी कंट्री का है, हमारे पास है, हमारे बीच है, हर लाइब्रेरी में, हर यूट्यूब के वीडियो में,
हर फोल्डर में पड़ा हुआ है, बस हम पढ़ नहीं पाते। समझे कैसे? टफ है, सब कुछ इसमें लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में खुद कहा, आत्मेव हग मनो बंधुरेत्मेव रिपुतात्मनम। इसका मतलब है चैप्टर 6 में उन्होंने खुद बोला कि ये जो हमारा मन है, हम खुद, मतलब हम खुद, यही हम हैं, यही हमारा मन है जो हमको ऊपर ले जाता है और हमको नीचे ले जाता है। एक मन ही हमारी लाइफ का उद्धार भी कर सकता है, उद्धान भी कर सकता है। तभी इस मन को सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा शत्रु भी कहा गया है। माइंड इज योर ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड ग्रेटेस्ट एनिमी। ये मन ही है जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है, सबसे अच्छा दुश्मन भी बन सकता है। आप इस मन की कमान अपने हाथ में रखें। अर्जुन को भगवान ने यही सिखाया कि अपने मन की कमान अपने हाथ में रखो, तो तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे और अपने अपने सच्चे बड़े शत्रु। और अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन गए तो लाइफ में अचीवमेंट पाना, कुछ भी आगे बढ़ना, कोई भी एग्जाम क्लियर करना, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाहे किसी दोस्त से झगड़ा हो, चाहे अपने पार्टनर से कोई अनबन हो, चाहे आगे बढ़ने के लिए स्टडी कैसे करनी है, कोई भी चीज कैसे करनी है, क्या किसी गलत चीज में अपना माइंड डाइवर्ट करना है और अपने एम की तरफ फोकस करना है, सारा हल आपका ये मन करा देगा। ये सारा हल मन के पास है और ये मन ही आपको आगे बढ़ा देगा। तो आप लोग आज से प्रैक्टिस करें कि अपने मन को अपना फ्रेंड कैसे बनाएं, क्योंकि मन ही आपको अगर साथ दे दिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे। सो दिस एंड्स फॉर आवर सेमिनार। आप लोग आए, आप लोग मेरा साथ दिए, आप लोगों ने मेरा सुना, थैंक यू सो वेरी मच। मेरी एक भगवत गीता की टीचिंग्स पे और लाइफ लर्निंग पे यूट्यूब पेजेस हैं जो चलते हैं, आप नोट कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। इट्स कर्मा बाय, नोट नहीं आ रहा है। दिख रहा है? कर्मा बाय निखिल अंदानी। आप इंस्टा और यूट्यूब पे से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें मैंने भागवत की टीचिंग, स्टूडेंट्स की लाइफस्टाइल कैसे बनानी है, डे टू डे प्लान कैसे बनाना है, कैसे अपने मन को अपना कंट्रोल करना है, स्टडीज कैसे करनी है, कैसे अपनी लाइफ को ऐसा बनाना है कि आप सोसाइटी के भी काम आ सको, ये सारी बातों में डिस्कशन है। सो डू प्लीज फॉलो एंड शेयर। और इस सेमिनार के बाद अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरी है तो यू कैन आस्क। अगर आपको लगता है तो आप आस्क कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग लेनी है तो मैं 1-on-1 काउंसलिंग भी करता हूँ। मेरा ऑलमोस्ट चार्ज जो क्लाइंट्स का रहता है वो 1000 रुपीज़ पर सेशन रहता है, पर बट फॉर स्टूडेंट्स ये मैंने सिर्फ आज 300 रखा है। आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट करके, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सेशन ले सकते हैं। 20 to 30 मिनट्स का पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा अलग से। ये मेरा नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। एनी टाइम आप सेशन के लिए मुझे व्हाट्सएप डाल सकते हैं। आई विल कॉन्टेक्ट या माई टीम विल कॉन्टेक्ट। आपको अभी कुछ क्वेश्चन है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। इफ एनी, कोई भी, सिर्फ ये आज जो डिस्कस करा उसके बारे में नहीं, कोई भी डाउट आपके माइंड में बहुत टाइम से चल रहा है। देखिए यूट्यूब पे जो आप वीडियो देखते हैं ना, वो वीडियो अपनी तरफ से वो बोलते जाता है, पर वो वीडियो सुनने के बाद आपके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो आप पूछ सकते हैं एनी टॉपिक, एनीथिंग इफ यू वांट, एनीथिंग। क्वेश्चन हो सकता है आपके रिलेशनशिप, करियर, एनीथिंग, कोई भी आपकी स्टडीज को लेके, कुछ भी काम को लगे। और फीडबैक बताओ आपको सेशन, हाउ वाज द सेशन, मतलब आपको कुछ अच्छा लगा, कैसा लगा, हाउ वाज फीलिंग, मतलब आपको लगा कि यार नहीं अब लाइफ में कुछ आप चेंज करना पड़ेगा, चेंज लाने के लिए। बी द चेंज, यू हैव टू बी द चेंज। चेंज लाने के लिए खुद आपको चेंज लाना पड़ेगा। एनीथिंग एल्स, किसी का कोई क्वेरी?
हम में शायद इनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब कम है, तो हम नहीं हो पाए, कभी ऐसे लगने लगा। आपने एम क्या बना है लाइफ का? एम है सिलेक्शन, पहला एम है सिलेक्शन। हम्म, बड़ा करो उसमें, बड़ा करो। पहला 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 सिलेक्शन हो गया, दूसरी पोस्ट हो गई, तीसरी फैमिली सिक्योरिटी हो गई। फैमिली सिक्योरिटी मतलब हमारे पास हर चीज अच्छी हो, जिससे हम और हमारा परिवार अच्छी तरह चले। फोर्थ, एक स्टार बनाओ। सोसाइटी के लिए गुड। ये किसने सिखाया? ये हमें बहुत अच्छा सिखाया है। आपने दिन भर पढ़ा है। आप सिलेक्शन को बनाओगे, फिर पोस्ट को बनाओगे, फिर फैमिली को बनाओगे, और उसके बाद हमेशा अनसेटिस्फाई रह जाओगे, क्योंकि आपने इन लोग को प्रायोरिटी बनाई। जब सिलेक्शन मिल जाएगा फिर आप शांत नहीं रहोगे, फिर आप बोलोगे मेरे को पोस्ट भी तो अच्छी चाहिए, मेरे को तो कहाँ पोस्ट दे दी, इतना बड़ा उसने पैसे खिला दिए होंगे, उसने ये कर दिया होगा, वो बड़े वक्त का होगा, तभी तो मेरे को ये पोस्ट नहीं दी। और इंडिया है, ST SC OBC जनरल कैटेगरी, तो मतलब इतनी की पर्चा ही छोटा पड़े है, तो ये तो सेटिस्फाई आपको होने ही नहीं देंगे कभी। फिर ये सब हो गया, अरे तो ये लड़का कैसा मिला, अरे तो ये शादी कैसी हुई, ये फैमिली कैसी बन गई, मैं तो टाइम ही नहीं दे पा रही, बच्चों को वो समझा ही नहीं पा रही जो करना था, तो ये अनसेटिस्फाई रह जाओगे। अगर एक एक ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स बनाओगे, अचीवमेंट बड़ा लेके चलो, अचीवमेंट बड़ा लेके चलो लाइफ में। ये क्या है? धर्म। इसका मतलब रिलीजन बोलते हैं। यस। ये रिलीजन शब्द थोड़ा ही पुराना है। ये रिलीजन शब्द तब आया इंडिया में जब दूसरे दूसरे रिलीजन आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख्स आए, क्राइस्ट आए, तो आए। इनका क्या रिलीजन था? अरे इनका क्या रिलीजन है? मानवता ही उनका वो धर्म होगा। तो वहां धर्म का मतलब क्या हो गया? सेवा करना, उनका मानवता मर्यादा इस उनका धर्म हो गया। इनका क्या धर्म हो गया? इनका धर्म तो हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं, उस टाइम तो ये बातें ही नहीं थी। ये इनका धर्म था। ये धर्म इनको मानते थे। धर्म शब्द का मीनिंग ये है कर्तव्य। और आपका क्या कर्तव्य? सिलेक्शन। बस आप सिलेक्शन, कोई भी सिलेक्शन। तो इनका क्या कर्तव्य था? राजा बनना नहीं था, प्रजा को संभालना नहीं था, राज वैभव उठाना नहीं था, पर इनने अपना धर्म क्या बनाया, अपना कर्तव्य क्या बनाया? फॉर ऑल यूनिवर्सल गुड। आप मेरा एक पॉडकास्ट देखना है, सर्वे सुखितु भवंता। ये इनका धर्म था, जिसमें सबकी भलाई हो, सब सुखी हो जाएं। राजा बन के सिर्फ मैं सुखी हो रहा था, मेरी भाई नहीं हो रहा था, मेरी माँ नहीं हो रही थी, मेरा फादर भी नहीं हो रहा था, वो भी वचनबद्ध थे। तो उनने उसके लिए क्या करा? अपना कर्तव्य क्या बनाया? सर्वे सुखितु भवंता। कितना लंबा चले गए, कितने हर्डल्स देख लिए, फिर भी वो नहीं करे। आप लोग एम इतना बड़ा बनाओ। और ये जो एज फैक्टर है ना, ये तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं ये सेमिनार कर रहा हूँ और ये आपको तो दिख रहा होगा, कुछ ऐसा कुछ मैं ले तो नहीं रहा किसी से, अर्न तो कर नहीं रहा, स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ। मेरी क्या एज होगी? ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की मेरी क्या एज होगी? आप तो 22, 23, 24 में घबरा रहे हो, मेरी क्या एज होगी इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की? मैं भी काम कर सकता था, मैं भी कुछ कर सकता था। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इतना बड़ा, मेरी क्या एज है? 35 ईयर्स।
आई डोंट लुक लाइक, पर जो है तो है ना। फिर भी इतना कॉन्फिडेंस, इतनी रिस्क कोई लेता है क्या? 40 साल में तो रिटायर होते हैं सरकारी बाबू। अब तो काम नहीं करना, एक आध फाइल आई तो आई करने तो रहने दो। मैं 35 में न्यू बिजनेस लेके खड़ा। तो क्या होती, कुछ भी नहीं। क्या एज? ये तो आप लोगों को सिखाया है सोसाइटी ने कि तेरी एज हो जाएगी तो शादी नहीं होगी, तो ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, तो फिर कैसे करेगी मैनेज? तो आप मेरे को इतनी सी बात बताओ, क्या शादी के अलावा लड़कियों का और कोई एम नहीं रह गया क्या? फालतू लाइफ बना के हाँ। लाइफ। यही इसीलिए एज की हाई दुआई हो रही है ना। और तो एज में कोई फैक्टर ही नहीं है, और तो एज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, क्या आफत है? हम खुद को क्या, हम 10 को समझा सकते हैं, तो एज तो कोई फैक्टर ही नहीं। पर एज आपकी जो अटक रही है ना, वो इस पे अटक रही है, क्योंकि हर 2 दिन में फोन आ जाता है माता राम का, पिता राम का, कि भैया शादी की, ये छोरी की हो गई, वो छोरी की हो गई, तू कहाँ लाट साहब बनने बैठी। यही आता रहता है ना हर 2 दिन में फोन। ये सब नेगेटिव थॉट है। ब्लॉक कर दो, नंबर ब्लॉक कर दो, नंबर ब्लॉक कर दो घर वालों के। पर जैसे हमारा एम भी बहुत बड़ा है, पर हमें कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी शुरुआत ना तो वहाँ मतलब तक जाने के करियर लिए। की करो ना। शुरुआत तो करनी आप स्टार का टारगेट बनाओ तो मून तो मिल ही जाना है। और अपने आप को इतना क्वालिफाइड, इतना सशक्त, इतना पावरफुल बनाओ, जिस भी काम में खड़े हो उसमें अचीवर बन के आओ। कुर्सी नहीं भी मिली, जैसे चांद अकेला, मिलियन स्टार्स है, लाखों तारे, लाखों तारों के बीच में एक चांद अकेला चमकता है। एक ही चांद है ना, हजारों लाखों तारों में, वो इतने तारों में अकेला चांद चमकता है। ऐसे चमकना है। चाहे कुर्सी नहीं भी मिले, कोई दिक्कत नहीं। तुम बोल रहे हो घर संभालो, घर संभालूंगी, ऐसा संभालूंगी कि किसी ने नहीं करा होगा, ऐसा संभालूंगी किसी ने नहीं करा होगा। 4 घंटे में घर का काम कर दूंगी, 3 घंटे ऑनलाइन काम करूंगी, 2 घंटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगी, फिर तुम आओगे तुम्हारी सेवा भी कर दूंगी। ऐसी क्या आफत है? ये क्वालिटी होनी चाहिए। जो काम करूंगी उसमें अचीवर, जो काम करूंगी उसमें अचीवर। तुम बोलो तो करना क्या है? एक अफसर बनने से अच्छा एक इंसान बनना जरूरी है। तो एक इंसान बनूंगी, बेहतर इंसान। तभी मैंने सबसे ऊपर नाम इनका लिखा। मतलब शब्द नहीं इनके लिए, शब्द नहीं। आप ये समझो, अपनी लाइफ में अपन कितना पुरानों के बारे में सोचते हैं, यार ये हो गया, यार वो हो गया। आपने इतनी सारी रामायण पढ़ी, टीवी में देखी, वीडियो देखा, ऐसा आपने कभी सुना कि जैसे ही ये लोग जंगल में आए तो श्री राम बोलेंगे अरे यार लक्ष्मण, ये पापा ने क्या कर दिया यार, डिसीजन क्या ले लिया, अपन तो 1 आध साल में ही हालत खराब हो रही है अपनी, क्या हो रहा है अपने साथ, ये भी काटो खोद, वो भी काटो खोद, नंगे पैर भी रहो, ये भी करो वो भी करो। कभी ऐसी कोई लाइन सुनी? वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, रामानंद सागर की, इसमें उसमें कभी श्री राम को ऐसा कुछ बोलते बोला? या सीता माता चली गई तो उनने कभी लक्ष्मण को बोला भाई ये क्या हो गया, तूने क्या कर दिया? ऐसा कोई डायलॉग कभी आया उनका? या सीता माता को जब वो मिले तो उनसे मिलने के बाद बोला कि अक्कल को नहीं तूने, तेरे को बोला था लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर, तेरे को बोला था सोने का हिरण कुछ नहीं होता, मेरे को क्यों लेने? कभी उनने ऐसा कोई भाव दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते। वो तो पास्ट हो गया ना, जो भी हो गया पास्ट हो गया। अपन आज तक इसको लेके बैठे, अपन आज तक इसको ढो रहे हैं, अपन आज तक इसको लेके बैठे, तभी कंफ्यूज हैं कंपैरिजन में, लोगों में। इसको छुड़वाओ, इसको छुड़वाओ, अपने कंधे से उतारो इसको छुड़वाओ, तभी तो वो सिर्फ राम नहीं श्री राम कहलाए, नहीं तो सिर्फ राम कहलाते। तभी तो पुरुष से पुरुषोत्तम कहलाए, मतलब जो सारे पुरुषों में उत्तम हो वो पुरुषोत्तम। और आज का आदमी, आज का पुरुष क्या है? सिर्फ पीछे पे सोचता है, यार ये बदल देते तो ये हो जाता।
यार ऐसा नहीं होना था, यार वैसा नहीं, और वो इसको लेते ही नहीं। ये तो बोले कुछ होता ही नहीं। जो है आज, जंगल में रहे तो भी राजा, महल में रहे तो भी राजा, पर भाव सेवा का। पोजीशन कोई भी हो, पर भाव सेवा का। तो ये बड़े बड़े टारगेट बनाओ ना यार, छोटे मोटे क्या है। सिलेक्शन वाले एडवाइस लेने आएंगे आपसे, नहीं हो ना सिलेक्शन, पर अपनी पर्सनैलिटी वैसी बनाओ, सिलेक्शन वाले एडवाइस लेने आएंगे। और आप भी ऐसे तन के एडवाइस दोगे कि पता नहीं आपने क्या अचीव करा। खुद को क्यों कम समझ रहे हो? खुद को एक खांचे में मत डालो कि यही कुएं के मेंढक वाली जिंदगी में ही अचीवमेंट है। दुनिया भी देखते रहो, दुनिया भी देखते रहो। अरे एंडलेस एग्जाम्पल है यार, लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ के भी अचीव करा है। मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं, मैं एजुकेशन के अति सपोर्ट में हूँ, नॉर्मल सपोर्ट में नहीं। एजुकेशन से बड़ी मैं कोई पावर नहीं समझता, इतने सपोर्ट में। पर अपने आप को खांचे में मत बांधो। तो ये सिलेक्शन ऑटोमेटिक हाथ में आएगा। जितने लोग अचीव करें ना अच्छे लेवल का, कुछ तो रट्टू तो अचीव कर गए, पर जो अच्छे लेवल का अचीव करे ना वो कभी सीक्रेट नहीं बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ। वो अचीवमेंट यही है, खुद पे भरोसा करना, टारगेट बनाना, और टारगेट सर्वे सुखितु भवंता वाला बनाना। वो कोई राजा निकलने के लिए थोड़ी बनाए थे टारगेट। वो तो बोले यार जिसमें सबकी भलाई है वो अपने को काम करना है। ना अपने भाई को बोले, ना अपनी वाइफ को बोले तेरे को चलना है, बोले मेरे को मिला है वो तो मैं जा रहा हूं। वो तो दोनों चल पड़े कि हम भी चलेंगे, क्योंकि वो उनके पथ पे चलते थे। वो भी उनको ब्लाइंडली फॉलो करती थी, उनका भाई भी उनके ब्लाइंडली फॉलो करता था, तो दोनों चल पड़े। वो तो अकेले चल पड़े थे और पूरा नगर उनके पीछे आ गया कि मत जाओ मत जाओ। और पूरा नगर फिर 14 साल वेट करते रहा, कब आओ कब आओ। इतनी बड़ी लंका जीतने के बाद भी बोलते ना अब तो यहीं सेटल हो रहे। बोलो यार इतनी बड़ी मिल गई, अब तो यहीं सेटल हो जाओ। वो भी सोने की, इतनी पावरफुल कि मतलब इंद्र भी घबरा लंका के नाम से। तो बोले नहीं अपना कोई काम थोड़ी इधर, अपना तो काम था अपन ने निपटा लिया। अब भाई तू भाई विभीषण तू बैठ जा। तो विभीषण बोला साहब मैं आपके लिए करूं, अपने मेरे को, मैंने तो कुछ भी करा ही नहीं, सब तो आपने करा, इतनी बड़ी लंका भेज दी, तो आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूं कि आपके लिए। बोले जस्ट ड्रॉप मी होम, बोले घर तक छोड़ दो बस। तो बोले आप पुष्पक विमान ले जाओ, घर तक छोड़ आएगा। बस इतना सा, बस इतना सा। लेना नहीं देना है लाइफ में, लेना नहीं है लाइफ में, देना है। जितना हो सके देना है। तो आपके देने वाले 1000 लोग आपके पीछे खड़े होंगे। सोसाइटी में आप क्या कर सकते हो, एक वॉचमैन बिल्डिंग की नौकरी करता है, उसकी रखवाली करता है, उसको तनख्वाह मिलेगी। आप अच्छा खाना बना सकते हो, आपको उसकी कीमत मिलेगी। आप टीचिंग कर सकते हो, उसकी कीमत मिलेगी। जो भी आप सर्विस दे सकते हो उसकी कीमत आपको 100% मिलेगी। तो सर्विस वाली क्वालिटी जगाओ। कुछ ना कुछ एंड में, बोलना नहीं चाहूंगा, बोल रहा हूं, जितने कोचिंग चल रहे हैं, जितने टीचर्स हैं, कुछ ना कुछ एंड में, और कुछ नहीं, कोर्स पूरा समझ पाए, पढ़ा तो पा रहे हैं। सब उतरे थे मैदान में अफसर बनने के लिए। जितने कोचिंग के टीचर है, कोई कोचिंग के लिए नहीं उतरा, सब अफसर बनने के लिए उतरे थे। पर एट दी एंड कम से कम पढ़ाने तक तो पहुंच पाए, और दे आर ऑल्सो डूइंग वेल, सब अच्छा कर रहे हैं। तो ये टारगेट वारगेट क्या होता है? टारगेट एक सबके भलाई का टारगेट बनाना है। बाकी सिलेक्शन पोस्ट और चीजें तो है ही नहीं। अरे मेरी दुनिया में कभी मिली नहीं मिली नहीं मिली, नहीं तो कुछ अच्छा वेट कर रहा होगा। अपना वो टारगेट बनाते चलो। जहां बैठे आओ कि आज सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो उसको पढ़ के उठना है। जहां बैठ जाओ किसी अच्छे काम के लिए लगना है तो भले सिलेक्शन का पेपर छूट जाए पर वो काम करना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। इफ नीडेड तो नंबर है, आप टच कर सकते हो। चलो, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग आए, व्यूअर्स ऑफ अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू सो वेरी मच। एनीथिंग नीड हेल्प आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।